ठीक है, आज हम लोग जो है कक्षा 8 में बिहार बोर्ड में लेसन 3.2 का जो है चतुर्भुज का जो है देखेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इस चतुर्भुज में चार भुजाएं कौन कौन सी हैं। इसमें चतुर्भुज की जो पहली भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे? ए बी। दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? बी और सी हो जाएगी। तीसरी भुजा क्या होगी? सी और डी यानी सी डी हो जाएगी। और चौथी भुजा क्या होगी? डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चतुर्भुज का नामकरण कर लेते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज और इसका नाम लिख देंगे ए बी सी डी हो जाएगा। अब इससे बात करते हैं कि चतुर्भुज की वो भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं का नाम लिख लेते हैं। तो पहली भुजा क्या है? ए बी है, ए बी लिख लेंगे। दूसरी भुजा क्या है? बी सी है, तो बी सी लिख देंगे। इसके बाद तीसरी भुजा क्या है? तो तीसरी भुजा जो है सी डी है, तो सी डी लिख देंगे। इसके बाद बात करेंगे चौथी भुजा क्या है। तो चौथी भुजा क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। इसके बाद चतुर्भुज में चार भुजाएं तो हैं, इसके साथ साथ चार कोण भी हैं। ठीक है, तो जो पहला कोण हो जाएगा उसको ए मान लेंगे, कोण ए हो जाएगा। दूसरा कोण कोण बी हो जाएगा। तीसरा कोण ये कोण सी हो जाएगा। और चौथा कोण क्या हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा। ठीक है, इस कोण का नाम लिख सकते हैं। तो अगर कोण की बात करेंगे इसमें चार गो कोण है। पहला कोण हो जाएगा कोण ए, दूसरा हो जाएगा कोण बी, तीसरा हो जाएगा कोण सी, इसके बाद चौथा कोण हो जाएगा कोण डी। ठीक है, तो एक बार जो है चतुर्भुज की परिभाषा फिर से देख लेते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें जो है बंद का मतलब ये आकृति बंद है। ठीक है, आकृति क्या है? बंद है। सरल का मतलब सीधा। अगर कोई भी चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी बहुभुज बनाते हैं, उसमें रेखा सीधी होनी चाहिए, चाहे जैसे बना दे। ठीक है, लेकिन ये रेखा जो सीधी होनी चाहिए। अगर रेखा को टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके बनाएंगे तो ये चतुर्भुज मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए आकृति बंद के साथ साथ क्या होना चाहिए? रेखा सीधा होना चाहिए। सरल मतलब सीधा, चाहे जैसे सीधा, ऐसे भी होगा तो सीधा ही होगा, ऐसे भी होगा तो सीधा भी होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जो है चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज में कौन कौन से गुण होते हैं? तो चतुर्भुज का जो पहला गुण है कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चतुर्भुज बनाना है तो उसमें चार गो भुजाओं का होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो इसमें चार भुजाओं का नाम लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा गया है। तो पहली भुजा जो होगी वो हो जाएगी ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। इसके बाद जो दूसरी भुजा होगी वो हो जाएगी बी सी, और यहाँ पर लिखेंगे बी सी। और जो तीसरी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी। और जो चौथी जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? डी ए, और यहाँ पर लिखेंगे डी। अब जो है पहला गुण हो गया। अब चतुर्भुज के दूसरे गुण की बात करते हैं। तो चतुर्भुज में लिखा गया है कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। कितने कोण? चार कोण होते हैं। पहला कोण का क्या लिखेंगे? कोण ए। दूसरा जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे तीसरा कोण क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। इसके बाद चौथा कोण क्या हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब जो है तीसरे नियम की बात करेंगे। तो तीसरा इसका जो गुण है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो अंतर का मतलब अंदर का, अंतर का मतलब अंदर का। ठीक है, एक चतुर्भुज यहाँ पर और बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। अब इसके अंदर की बात करेंगे तो ये अंदर वाला कोण होगा, इसको अंदर का अंतःकोण बोलेंगे। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? अंतर। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, तो चारों अंतःकोणों को जोड़ देते हैं। तो पहला कोण क्या है?
कोण ए प्लस, दूसरा कोण क्या है कोण बी प्लस, तीसरा कोण क्या है कोण सी प्लस, चौथा कोण क्या है कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इस तरह से लोग देख लिए कि चतुर्भुज का पहला अंतर कोण कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी, चौथा कोण डी, और इस सबको जोड़ दिए तो 360 में से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने तीसरा नियम इसका देख लिया। चतुर्भुज का जो तीसरा नियम देख लिए, या नियम या गुण भी बोल सकते हैं इसको। अब चौथा गुण इसका देखेंगे कि क्या होता है। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज की बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। इसको समझने से पहले बहुभुज के नियम को देखेंगे। किसी भी प्रकार के बहुभुज होंगे, अगर उसके जो बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर के कोण, ठीक है, बाह्य मतलब बाहर के कोण, ठीक है, तो जो बाहर का कोण होगा उस बाहर के कोणों का योग जो है सदैव कितना होता है 360 कितना होता है 360। ठीक है, तो अब बाहर के कोणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। बाहर का कोण कैसे होता है इसको हम दिखा देते हैं। जैसे चतुर्भुज की भुजा को बढ़ा दो, ऐसे सबको बढ़ा दो। अब इसके बाहर बाहर कोण बनाना है, कैसे बनाना है, बाहर की तरफ ये कोण होगा, ये कोण ए हो जाएगा, इसका बाह्य कोण, इधर का कोण ये बाह्य कोण कोण बी हो जाएगा, इधर का कोण कोण सी हो जाएगा, इधर का कोण कोण डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है बाहर के कोणों को ले जाएंगे तो क्या बना देगा, ये वृत्त बना देगा। बाहर का कोण क्या बनाएगा, एक वृत्त बना देगा। जब बाहर का कोण एक वृत्त बना देगा, इसलिए चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 अंश। तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसकी बाह्य और अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। तो चतुर्भुज ही एकमात्र ऐसा जो है बहुभुज है जिसके अंतः कोण भी 360 अंश और इसके बाह्य कोण का भी योग क्या होगा 360।